नागकन्या के पास आज कुछ भी नहीं है, ना है नागिन की शक्ति, ना ही नागमणि, ना ही अपने लोगों का साथ। वो फिर भी लड़ने के लिए आई है, मगर इस राज्य में कितने लोग, जो कि सब शक्तिशाली और एक से बढ़कर एक चतुर हैं, वो इस राजा के शासन को विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं। राजा का एक पुत्र भी है जिसका आज विवाह होने वाला है, वो भी अवश्य अपने पिता जैसे ही होगा। देखते हैं कि राजा महापाद का भाई और भाई का पुत्र कैसा है। राजभोज सेवन का समय आरंभ हो गया। सभी प्रजा को खाना परोसा गया। प्रजा के साथ साथ नागकन्या भी भोजन करने बैठी। भोजन भी आनंद दे नहीं पा रहा था। लोग इसे राजभोज कहने से लज्जित हो रहे थे। खाना खाकर सब लोग घर की तरह जाने लगे। रात्रि को विवाह होने वाला था, इसलिए सैनिक ने सबको बोला कि आज रात्रि को राजकुमार का शादी होने वाला है। आप सब घर क्यों जा रहे हो? यहीं से राजमहल को सजाने में लोगों का मदद करो। बेचारा प्रजा घर जाना छोड़कर वो राजमहल को सजाने में लोगों को मदद कर रहे थे। मदद तो सिर्फ एक बहाना था। प्रजाओं ने महल को पूरी सुंदर से सजाए थे। मंडप में विभिन्न प्रकार की फूलों से और रंगीन वस्त्रों से सजाया गया था। राजमहल का एक एक कोना फूलों और आम के पत्ते से सजाया हुआ था। पद्म, चंपा आदि पुष्प से महल स्वर्ग जैसा लग रहा था। केला की पेड़ को शुभ मानते हुए चारों ओर रोपित किया गया। नागकन्या ने यह सब देखकर सोची, वो उसका पुत्र वधू के समान है। अगर वो जाकर राजा को अपनी परिचय प्रदान करेगी, राजा उसे विवाह में सम्मिलित होने के लिए बोलेंगे। विवाह है के पश्चात उसकी पति को ढूंढने में राजा तथा उसका बेटा उसकी सहायता करेंगे। तभी मैं मेरा नागमणि प्राप्त कर सकती हूँ और मेरे साथ हुई घटना की प्रतिशोध ले सकती हूँ। यह सोचकर वो एक सैनिक से पूछा, श्रीमान, क्या आपको यह पता है कि राजा अभी कहाँ मिलेंगे? सैनिक ने उत्तर दिया, जी मुझे पता है राजा अब कहाँ है, मगर राजा के आदेश हैं, किसी को भी उस स्थान पर जाने को अनुमति नहीं है। नागकन्या कहा कि राजा अभी किस स्थान प्राप्त है जो कि किसी को भी वहां जाने का अनुमति नहीं है। उसको तो अभी राजमहल में रहना है, क्योंकि उसका पुत्र का आज विवाह होने वाला है। नागकन्या ये सुनकर वहां से चली गई। कुछ देर जाते ही दो दासियों को पुष्प लाते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर मैं इन दिनों को राजा के बारे में सवाल करूंगी तो कुछ खबरें अवश्य प्राप्त करूंगी। दोनों दासियों को नागकन्या ने पूछा, क्या आप महाराज को देखा है? पुरोहित उसे बड़ी व्यस्तता के साथ ढूंढ रहे हैं। दोनों दासियों ने कहा, नहीं तो राजा अभी महल में नहीं है, वो किसी बुधिया पूर्ण करने के लिए बाहर गए हुए हैं। फिर नागकन्या ने पूछा, आज इतनी बड़ी विवाह का दिन है, क्या महाराज का भाई और उसकी पुत्र को नहीं बुलाया गया है? ये सुनकर दोनों दासी नागकन्या को आश्चर्य होकर देखा। दासियों ने पूछा, क्या तुम इस महल में नई हो? नागकन्या ने कहा, हाँ जी, मैं नई दासी हूं। दासियों ने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम्हें महल के बारे में कुछ पता नहीं है। महाराज तो अपने पिता का इकलौता बेटा है। महाराज का कोई भाई या बहन नहीं है। महाराज विधियां पूर्ण करके आते ही होंगे, इसलिए हमें कार्य को वो लौटने के पहले समाप्त कर देनी चाहिए। ये सुनकर नागकन्या हैरान हो गई। अगर राजा महापाद का कोई भाई या बहन नहीं थे तो ये कौन है जो अभी राजा के पद पर हैं? क्योंकि उस दिन राजा महापाद को वो अपनी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखी। वो फिर से जिंदा कैसे हो गई? ये नहीं हो सकता। महापाद जीवित नहीं हो सकते। राजा महापाद का तो एक ही पुत्र था जो कि मेरा पति था। आज मेरी पति का विवाह है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे भी हो सकता है राजा महापाद के मृत्यु के बाद कोई और एक राज्य का राजा इस देश पर आक्रमण कर दिया है और देश में आकर रहता है। जरूर ऐसा ही कुछ है। अगर ऐसा है तो उस अवश्य नई राजा से मिलना होगी। राजा के साथ मिलकर वो अपनी प्रतिशोध पूर्ण कर पाएगी। ये सोचकर वो वहां से जाने लगी। दोनों दासियों उसे रोकते हुए कहा, अभी कहां जा रहे हो? तुम हमारे साथ आयो। होने वाली रानी की केश सजवाने के लिए हमें ये पुष्प देना आवश्यक है। तुम आकर हम दोनों की मदद करो। ये सुनकर नागकन्या ने सोचा, ठीक है, इस बहाने में नई रानी को देखकर आऊंगी। दोनों दासियों को आगे चलने के लिए चलने को कहकर वो उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी।
कुछ देर बाद वो एक बड़ी कमरे में पहुंची। वो कमरे के अंदर जा रही थी कि वो रानी की दासियों को देखा, जो कि उसे पहले से ही जानते थे। वो वहां से भागते हुए दूसरे कमरे में आई। अगर वे उसे देख लेती तो उसकी असली रूप सामने आ जाती। वो भागते हुए महल के बाहर आ गई। उसे अब राजा से मिलना था। ये सोचकर वो जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल के अंदर वे चलते चलते एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर से मंत्रों की शब्द आ रही थी। नाग कन्या छुप छुप कर अंदर प्रवेश किया और जोकर देखा तो वे आश्चर्य हो गई। अंदर और कोई नहीं बल्कि राजा महापाद ही था। महापाद को देखकर नाग कन्या की पैर के नीचे जमीन चली गई। उसने सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी हाथों से मारा था। ये कैसे जीवित हो सकता है? और फिर ये पूजा क्यों कर रहा है? उसने थोड़ी ध्यान से सुनने को कोशिश की। इस पर पता चला कि ये पूजा उसको बस में करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद नाग कन्या ने कुछ और समझ पता, लेकिन उसके ऊपर मंत्र के प्रभाव दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उसने अपनी बस खो बैठा और महापाद के कहने पर उसने जाकर एक कांच की शीशे के अंदर चली गई। इसके बाद महापाद ने नाग कन्या को उस कांच के शीशे के माध्यम से बंदी कर लिया। बंदी करके राजा महापाद ने नाग कन्या को उस शीशे के साथ राजमहल की ओर लौटा। आते समय राजा ने पूजा किए हुए एक सूत सुरक्षा के लिए पहन लिया। इसके बाद राजा ने महल पहुंचा और बंदी की गई नाग कन्या को महल के एक कोने में रखकर अपनी पुत्र के विवाह कार्य में व्यस्त रहा। इधर बंदी हुई नाग कन्या ने उसके सामने राजकुमार की शादी की तैयारियां देख रही थीं। लेकिन जब उसके देखा कि शादी किसी और का नहीं बल्कि उसका पति का किसी और के साथ हो रहा है तो वह हैरान रह गया। नाग कन्या ने कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह बंदी था और उसके पास अब कोई शक्ति भी नहीं थी। कुछ समय के बाद भाग्य से पास में जाते हुए एक दासी ने गलती बस उस शीशे से टकरा गई, जिसके कारण वह शीशे टूट गई। शीशे टूटते ही नाग कन्या ने राजा की हुई बंदी से मुक्त हो गई। बंदी से मुक्त होते ही नाग कन्या ने अपनी प्रतिशोध लेने महापाद को मारने का प्रयास किया। मुक्त नाग कन्या की विकटाल रूप से पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। सब डर के मारे अपनी रक्षा के लिए महल से बाहर भागने लगे। वहां नाग कन्या ने राजा को मारने के लिए जितना प्रयास कर रहा था वह सब विफल होता जा रहा था। जितने बार उसने डंसने की प्रयास कर रहा था तब उसे एक अदृश्य शक्ति रोक लेता था। बहुत जल्द उसे पता चला कि राजा के पास जो सूत है उसके कारण वे राजा को मार नहीं सकता। इसके अलावा उसके पास और शक्ति भी नहीं थी। इसीलिए अब वह नाग कन्या अपनी शक्ति वृद्धि और वापस लाने के लिए महादेव की पूजा हेतु वहां से चली गई। अब महापाद को डर लगने लगा। उसने मन ही मन और ज्यादा सजग रहने के लिए विचार कर रहा था। यहां नाग कन्या अपनी शक्ति वापस लेने के लिए बीहड़ जंगल की ओर चलता रहा। कुछ घंटे चलने के बाद उसको एक अगम्य स्थान मिला जहां हर कोई नहीं जा सकता। नाग कन्या को यह पसंद आया और वहां उसने एक शिवलिंग बना के वहां पूजा करने लगा। कुछ महीने की पूजा के बाद महादेव ने संतुष्ट होकर उसे उसकी शक्ति और आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर महादेव वहां से चले गए। महादेव की जाने के बाद नाग कन्या ने अपनी शक्ति को पाकर खुशी और प्रतिशोध के लिए राजा महापाद की राज्य की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे लगने लगा कि कुछ बात है जो मैं अभी तक नहीं जानती। ये सोचकर नाग कन्या ने एक दासी का रूप धारण करके राजमहल की ओर गई। वहां जाकर उसने राजा को किसी और से बात करते हुए देखा। इस पर नाग कन्या को संदेह हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने छिपकर बात सुनने को प्रयास किया। महापाद को दूसरे ने कह रहा था कि कैसे उन्होंने राजकुमार को उस दिन बंदी करके एक अंधेरी घर में छोड़ दिया और फिर नाग कन्या को बंदी करके उसके सामने ही नकली राजकुमार का शादी करवाया। इस पर महापाद ने कह रहा था कि सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब वह नाग कन्या हमारे बस में नहीं है। वह तो तुम्हारे वंशज है, उसको मारने के लिए कुछ तरीका निकालो। जैसे ही नाग कन्या ने उनका बात सुने
तो वह हक्का बक्का रह गई। उसे अब पता चल गया था कि वह असली राजकुमार नहीं था। इसके बाद नागकन्या ने राजकुमार को बचाने के लिए उस अंधेरी घर की खोज में निकला। जब वो वहीं से बाहर जाने को एक कदम आगे की, उसकी कान में नागमणि की बातें आकर सुनाई दिया। वो वहीं कुछ देर रुककर राजा महापाद का पूरा बात सुनने लगी। महापाद और उसकी साथियों ने नागमणि को किससे बेचना चाहते थे। ये सुनकर नागकन्या आश्चर्य हो गई। जिस नागमणि के लिए वो इतने कष्ट की, उसे वो किससे बेचना चाहते हैं। लेकिन किससे और किसकी बदले में ये सब कर रहा है महापाद। महापाद ने बोल रहा था कि आज उन लोगों ने नागमणि को खरीदने के लिए आएंगे। तुम सब तैयार रहना, सब कुछ सही से होना चाहिए। ये कहकर महापाद वहीं से बाहर चला गया। बाकी सभी नाग और नागिन एक तरफ जाने लगे। सभी को एक दिशा में जाते हुए देखकर नागकन्या उन सभी के पीछे जाने लगी। वो जाते जाते एक जंगल में पहुंची। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। वो किसी जादुई स्थान पर खड़ी थी। वहां से सभी नाग और नागिन गायब हो गए। नागकन्या अब हैरान थी कि वो सब कहां गए। नागकन्या फिर से राजा महापाद का जाल में फंस गई थी। अब वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खोली, वो अपने को एक महल के अंदर पाई। वो दौड़कर वहां से बाहर आई और देखा कि महल जहां से वो अभी बाहर आई थी, वो वहां नहीं है। अब उसे समझ आ गई कि ये सब राजा महापाद की किया धारा है। उसे अभी समझ में नहीं आ रही थी कि वो अभी क्या करेगी, अपनी पति को बचाएगी या नागमणि को बचाएगी। ये सोचकर वो परेशान हो गई। उस वक्त उसे गुरुमा की याद आई। जब अपनी पर और समग्र विश्व पर खतरा एक साथ आए, तभी सबसे पहले देश को प्राधान्य देना एक सच्ची और बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। इसलिए वो पहले नागमणि को बचाने के लिए राजमहल की ओर जाने का पहली कदम उठाई। नागकन्या राजमहल में पहुंची, जहां राजा महापाद नागमणि को किसी से बेचना चाहता था। नागकन्या छिपकर उसे देखने लगी, जो नागमणि खरीद आई थी। वो औरत सबसे अलग थी। उसकी दो दोस्त भी उसके साथ आए थे। नागकन्या ने देखा कि वो नागमणि के बदले में एक पात्र में भरा हुआ जल था। सिर्फ एक पात्र जल। एक पात्र जल के लिए राजा महापाद नागमणि को किसी से बेचना चाहता था। आखिर क्या था उस जल में? नागकन्या की संदेह दूर करने के लिए उस वक्त वो औरत राजा महापाद को उस जल की महिमा कहने लगी। वो जल भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया गया है, जो कि नागमणि से भी अधिक शक्तिशाली है। नागमणि के तरह ये जल सभी को चुटकियों में जीवन दान दे सकती है और मृत्यु भी दे सकती है। ये जल पृथ्वी की सभी सुख दे सकती है, सोना, चांदी, हीरा, फल, फूल, सब कुछ। इस चीज की ये विशेषता है कि ये इंसान को अमर बना सकती है, जो नागमणि में नहीं है। उसे पीने से राजा महापाद अमर हो जाएगी। नागकन्या और चुप नहीं ही पाई। वो बिजली की गति से गई और राजा महापाद कर हाथों से नागमणि और उस औरत की हाथों से वो जल की पात्र ले आई। अभी राजा महापाद कुछ कर पाते, नागकन्या वो जल को नीचे फेंक दी और नागमणि की सहायता से वो औरत और नाग नागिनों को मार दी। अभी सिर्फ महापाद ही बचा था। नागकन्या ने कहा, अभी मुझे ये बता दो कि राजकुमार कहाँ है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा महापाद ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें उसी स्थान पर लेकर जाता हूं। ये कहकर वो नागकन्या के साथ जंगल की तरफ गया, जहां राजकुमार बंदी था। राजकुमार नागकन्या को देखकर खुश हुआ। जब नागकन्या और राजकुमार आलिंगन में थे, तभी राजा महापाद एक तलवार लेकर उन दोनों को मारने को आया। नागमणि नागकन्या के पास था और जब वो राजा तलवार से मारना चाहता था, नागमणि के कारण वो मृत्यु प्राप्त किया। राजकुमार ने कहा, मैं जानता था कि तुम एक नागिन हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता था, लेकिन मैं बंदी हो गया। नागकन्या ने कहा, यह तुम्हारे पिता नहीं था, ये एक चोर था, वो भी नागमणि की। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। नागमणि को भगवान शिव को समर्पित करके दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। इस स्टोरी की तरह अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय सीताराम।